बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वेलकम। सबसे पहले इस मंच के ऊपर अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर मेरे सम्मानित बड़े भाई अशोक वाजपेयी सर भी बैठे हैं, सर को प्रणाम करता हूँ। तमाम लीडर्स को प्रणाम करते हुए दोस्तों अपनी बात को रखना चाहूंगा। अभी जो वीडियो चल रहा था, एक वीडियो चलाया गया और वहां पर बात की गई प्लेसिबो इफेक्ट की, वहां पर बात की गई दिमाग की दोस्तों। और यकीन कीजिए, आपका दिल, आपका दिमाग जो सोचता है, आपकी बॉडी, आपका शरीर और ये नेचर, ये वैसा ही व्यवहार आपके साथ करता है दोस्तों। बहुत समय से मैं देख रहा था और कहीं ना कहीं हम लोग भी उस इफेक्ट में आ चुके थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तारीख सिस्टम की हम लोग बताते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं, ये तारीख को आ रहा है, वो तारीख को आ रहा है, और लोगों का इंतजार और इंतजार और इंतजार करने का काम चल रहा है दोस्तों। ये सब होते हुए मैंने आत्ममंथन जब किया, अपने आप से बात करना शुरू किया, तो मेरे अंदर से आवाज जो निकली, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो ये थी कि तारीख और जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, ये सिक्के का एक पहलू है। दिस इज वन साइड। लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड देखना चाहें, जिसको हम लोग नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इंतजार की वजह से, तो कहीं ना कहीं हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते चले जा रहे हैं दोस्तों। और यकीन कीजिए, क्योंकि सीड फंडिंग के बाद में जब फार्मिंग हुई, तो यहां पर कई ऐसे लीडर हैं दोस्तों, जो 27 महीने में अपनी फार्मिंग का डबल लेंगे। लेकिन यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो वही डबल 13 महीने में ले रहे हैं, कोई 5 महीने में ले रहा है, कोई 1 महीने में ले रहा है, कोई 10 दिन में ले रहा है, कोई 15 दिन में ले रहा है, और कोई 5 दिन में ले रहा है, और कोई 2 दिन में भी ले रहा है दोस्तों। इस पहलू के ऊपर कोई गौर नहीं करना चाह रहा दोस्तों। अनजाने में सही, शायद नहीं हम गौर कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि सिस्टम ने हमें एक मौका दिया, उस 2 गुने को 4 गुना तक लेके जाना, 0.25 को 1.25 तक लेके जाना, और आप यहां से कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी छोटी सोच की वजह से हम सिस्टम के पास से जो आना है, हम इंतजार तो करना चाहते हैं। जो इंतजार कब खत्म होगा, ये सिस्टम को पता, न किसी लीडर को पता, किसी को नहीं पता दोस्तों। सब अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं, यकीन कीजिए। लेकिन जो गारंटी है, जो पत्थर पे लकीर है, वो है हमारे अपने वर्किंग से, इस सिस्टम के माध्यम से हम कितनी जल्दी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना लेना चाहते हैं, और कितने कम समय में लेना चाहते हैं दोस्तों। ये चीज हमारे अपने हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं हर मंच के ऊपर यह माहौल बना हुआ है कि हर कोई तारीख की बात कर रहा है, हर कोई 200% की बात कर रहा है, सिस्टम के द्वारा देने वाले 200% की बात कर रहा है दोस्तों। वो बोनस हमारा हमें मिलना ही मिलना है, वो कहीं नहीं जाने वाला दोस्तों। उसका आप इंतजार करेंगे तब भी आपको मिलना है, उसका इंतजार नहीं करेंगे तब भी आपको मिलना है, क्योंकि सिस्टम ने वो नोटिफिकेशन में डाल दिया है। लेकिन मेरा यह मानना है दोस्तों, अगर हम लोग यहां पर लाखों और करोड़ों रुपए लेने के लिए आए हैं, तो हमारे संघर्ष छोटे नहीं हो सकते, हमारे प्रयास छोटे नहीं हो सकते दोस्तों। अगर हम लोग यहां से बहुत बड़ा पैसा कमाने की बात करते हैं दोस्तों, तो हम इंतजार नहीं कर सकते। हम लोग अभी नहीं तो कभी नहीं के फॉर्मूले पे हमें चलना होगा दोस्तों। इट्स नाउ और नेवर। आज हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस तरह की शेयरिंग तमाम मंचों पर देने की जरूरत है दोस्तों। पिछले साल की बात बता रहा हूं, रामजस सोनी जी का कलकत्ता मंच के ऊपर किसी एक लीडर ने कहा था कि 31 तारीख तक आ रहा है। मैंने तब भी ये बात कही थी, हो सकता है 31 को आए, हो सकता नहीं आए, हो सकता है 5 को आए, हो सकता नहीं आए, हो सकता है 10 को आए, हो सकता है 10 को नहीं आए। लेकिन एक बात जो हो सकती है कि आपके कार्य किए हुए का पैसा आपको नेक्स्ट डे आपको दिख जाता है दोस्तों। जैसे अभी सिस्टम में कालरा जी ने रिडीम किया, तो जो हमारे अपने हाथ में है, हम उसे छोड़कर इंतजार जैसे कार्य को न करें दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें, आपके हाथ में पारस मणि है, ये पीवीसी मेटा, ये पर्ल सिस्टम। और यही गलती हम लोगों ने पर्ल सिस्टम में भी की, इंतजार इंतजार और इंतजार। लेकिन उसी क्षण बहुत सारे लोगों ने यहां से बहुत बड़ा पैसा कमाया, वर्किंग की ताकत से।
और आज फिर आपको बोल रहा हूं कि वही गलती हम लोग फिर दोहराने जा रहे हैं कि हम लोग इंतजार करना चाह रहे हैं, जबकि इस सिस्टम के माध्यम से 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले आज कितने ही लोगों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे दोस्तों। 50,000 रुपए कमाने वाले कितने ही उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और कितने ही लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा दोस्तों, ज्यादा नहीं बोलूंगा। सिक्के के दूसरे पहलू को समझें, वर्किंग की ताकत को समझें, खुद पर विश्वास करें, सिस्टम पर विश्वास करें। जो आपका है, जो सिस्टम देने वाला है वो देने वाला ही है, उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर और एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे वो प्लेसिबो इफेक्ट की बात बता रहा हूं। आप जैसा सोचेंगे दोस्तों वैसा आपके जीवन में होने वाला है। आपको लगता है नहीं हो रहा है ये, तो नहीं होगा आपके जीवन में, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपके जीवन में ये होगा, तो ये आपके जीवन में होने वाला है। आपकी सोच, आपका नजरिया, आप आज कहां खड़े हैं उसके लिए जिम्मेदार आपकी सोच और आपका नजरिया है। और अगर आप इस सिस्टम में आगे बढ़ जाते हैं तो वो भी आपकी सोच और आपका नजरिया है। सिस्टम ने तो सब कुछ, सबको एक जैसा मौका, एक जैसा मंच सबको दे रखा है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल मीना जी, थैंक यू सो मच। मैं इतनी बात करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पोल खोल मंच, जो एक अद्भुत मंच है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस मंच पर बहुत सारे ग्रेट लीडर, परलवाइन के पुरोधा, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे सखा, हमको मार्गदर्शन देने वाले, परलवाइन की ABCD सिखाने वाले बहुत सारे ग्रेट लीडर विराजित हैं। और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये मंच बना ही है कि जो हमारे परलवाइन सिस्टम में कुछ लोगों की वजह से जो तमाम हमारे परलवाइनर्स का नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ है, या वो विवश अपने को पाते हैं कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं समझते हैं, किसी की खास गतिविधियों की वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। मंच बहुत सारे साथी चले भी गए, मंच कह रहा हूँ, इस सिस्टम को, इस काम को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनमें एक शंका व्याप्त हो गई। उनके मन में न जाने कैसे कैसे कुविचार आने लगे कि अरे ये परलवाइन सिस्टम तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसा क्या इसमें हो गया कि लोग इस तरह से बातें करने लगे, लोगों को भ्रमित करने लगे। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए इतना कहना चाहूंगा कि लीडर कौन होता है? लीडर वो व्यक्ति होता है जो कि प्लान ओरिएंटेड होता है। क्या हमारे सिस्टम का प्लान है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसमें हमको क्या करना होता है, कैसे हम क्या क्या करें कि जिससे हमारे अर्निंग जो है वो बढ़े और सभी की दिशा और दशा में परिवर्तन आवे, जो हमारे बीच की गरीबी है, जो हमारे बीच में पैसे का अभाव है, वो दूर हो सके। तो ये गुण होना चाहिए। और अपनी बात दूसरों को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने का गुण होना चाहिए, ना कि दूसरों को भ्रमित करना का गुण होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई हमारे परलवाइन सिस्टम में कुछ मंचों पर, जिससे लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न हुआ। मुझे खुल के कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत भ्रम फैलाया गया, बहुत भ्रम फैलाया गया। अभी हमारे गुरविंदर पाल सर जी ने भी कुछ प्रकाश डाला, संकेतों में ही प्रकाश डाला, कि इस तरह से कहा गया, भ्रम फैलाया गया कि कल ये होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ठीक है, प्रिडिक्शन थोड़ा बहुत किया जा सकता है, थोड़ा बहुत हम लोग आशावादी होते हैं, या अपनी समझ से कि ये हो सकता है उसको कह देते हैं। लेकिन इस तरह से जिससे कि लोगों की आस टूटे, लोगों में निराशा व्याप्त हो, लोगों में चेतना की जगह, काम करने की जगह ये भाव पैदा हो जाए कि अरे ये तो, इसको यहाँ तो केवल बड़बोलापन है, केवल स्वप्न दिखाए जाते हैं और कहीं कुछ नहीं है, लोग मजबूर हो जाए छोड़ने को। मैंने देखा इस चीज को, मैंने समझा इस चीज को, और बहुत सारे साथी केवल कुछ लोगों की वजह से इस सिस्टम को छोड़ दिए, परलवाइन में काम करना छोड़ दिए। जबकि परलवाइन सिस्टम कल भी ग्रेट था, आज भी ग्रेट है, आने वाले समय में भी ये ग्रेट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ की थ्योरी, यहाँ की जो सोच है, सिस्टम की सोच की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा हम सभी लोगों को कुछ देने की रही है। हम लोगों के बीच में जो धन का अभाव रहा,
उसकी प्रतिपूर्ति करने की रही है कि जो अभाव है वो खत्म हो जाए, हम लोग धन कमा सकें। और हम सब लोग आए भी इसीलिए हैं इस सिस्टम में, धन कमाने के लिए। तो लेकिन कुछ लीडर्स, हालांकि उनको लीडर्स कहा जाए ना कहा जाए, इसमें भी अब आप लोग अपने हिसाब से समझिएगा, मैं केवल संकेत ही देना चाहता हूँ कि लीडर्स को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वाणी से, उस वचन से लोगों में निराशा फैले। और जैसा अभी मैंने कहा कि बड़बोलापन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डींग हाँकने वाला, डींग मारने वाला, और अपना को सर्वश्रेष्ठ खुद साबित करने वाला स्वयंभू तो होना ही नहीं चाहिए कि स्वयंभू हो, दूसरों के ऊपर ऐसा दबाव डाला जाए कि दूसरे लोग उसकी जय जयकार करें, वाही वाही करें। उसके कृत्य ऐसे होने चाहिए कि लोगों के मुंह से बरबस निकले कि क्या हमारे लीडर हैं, वाह वाही में खुद शब्द निकले, ना कि दबाव डाल के वाही वाही ली जाए। तो हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, या एक लीडर का गुण क्या होना चाहिए? वो क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें रचनात्मकता का गुण होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव नेचर के भी थे। और समय का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए, वही चीज सिखाने वाला होना चाहिए, ना कि समय का दुरुपयोग, फालतू की बातें, फालतू के क्लेश, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन इधर उधर की बातें। बाप रे बाप, मैं तो हैरान रह गया। तो मैंने तो बहुत कुछ समझा था कि बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और बहुत सारे जो अच्छे लीडर्स थे, जो बहुत परलवाइन में समय देते थे, परलवाइन के 24 घंटे में उनके लिए, परलवाइन के लिए वो समय देते थे, और परलवाइन में बहुत कुछ उन्होंने किया, वो सब भी बेचारे अपने को आहत महसूस करने लगे। और अब बहुत लोग तो परलवाइन बिल्कुल छोड़ दिए, बहुत छोड़ दिए, कुछ कर ही नहीं रहे। और लीडर्स को होना क्या चाहिए, मैं संकेत ये देना चाह रहा हूं कि दूसरों की प्रॉब्लम को सुनकर उनका सलूशन देने वाला होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर होना चाहिए। यहाँ तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम क्रिएटर लोग बन गए, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मंचों से। और प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से तमाम सारे लोग जो किसी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, कोई और ऐसी बात नहीं अपना अपने लिए सुनना चाहते थे, ना परलवाइन सिस्टम के लिए सुनना चाहते थे, ना किसी और के लिए, वो इससे धीरे धीरे दूरी बना ले गए। इसीलिए देखिए कितनी हमारी बड़ी कम्युनिटी, 85 लाख से ऊपर की कम्युनिटी, और पीवीसी मेटा जो कि हम लोगों को जिंदगी बदलने के लिए बहुत जल्दी बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन कितने लोग अट्रैक्ट हो पा रहे हैं? साथियों, केवल बड़ी बड़ी बातों से अट्रैक्शन नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा बहुत दुखी भी महसूस मैंने किया। मैं इन सब बातों पे कभी बोलना भी नहीं चाहता था, ना किसी तरह के उसमें, लेकिन मैंने देखा किससे किसका नुकसान हो रहा है। हम परलवाइनर्स का, जो सच्चे परलवाइनर हैं, परलवाइन के सच्चे पुरोधा हैं, यहाँ काम करना चाहते हैं, जिनकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, वो अपनी माली हालत को सुधारने के लिए आए हैं, काम करके दो पैसा अर्न करने के लिए आए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ भी है। क्योंकि मैं ये देखा गया कि लीडर्स जो हमारे हैं, जिनको हम सो कॉल्ड लीडर्स कहते हैं, उनमें स्वार्थी बन होने का ये संकेत मिला कि वो स्वार्थी दिख रहे थे, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले दिख रहे थे, दूसरों को मूर्ख समझने वाले दिख रहे थे, कि वो सभी लोग उनको मूर्ख लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं। जबकि लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे किसी डाउन लाइन की, हमारे लाइफ लाइन की, या किसी भी हमारे सदस्य को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उस समस्या का समाधान करने वाला, निराकरण करने वाला, सलूशन देने वाला होना चाहिए, प्यार से बात करने वाला होना चाहिए, ना कि डरा के, धमका के, हड़का के बात करने वाला होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सब लोग की सोच अच्छी हो, व्यापक सोच हो, बड़ी सोच हो, और ये नए साल में सब जिसके अंदर जो भी बुराई हो, सब अपनी बुराइयों को दूर करके ऐसा कुछ करें कि उनके भी हित में हो, परलवाइन के भी हित में हो, और सब लोग यहाँ खुशहाल हो, सब लोग खुशहाल हो, सब लोगों की जिंदगी में अमन चैन सुख आवे, और सब लोग समृद्धशाली बने, पैसे वाले बने, धनवान बने, और सबकी गरीबी यहाँ से दूर हो। तो मैं पुनः इस मंच पे मंचासीन सारे लीडर्स को, सारे हमारे जो इष्ट मित्र हैं उनको, जो हमारे सीनियर्स हैं,
हमको मार्गदर्शन हमेशा जिनसे मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलने की आस है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और इस पोल खोल मंच को पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आज के होस्टिंग कर रहे। आइए सर, राज साहब तो नहीं कर रहे हैं, कालरा साहब शायद कर रहे थे। आइए कालरा साहब, पवन कालरा साहब, आगे के मंच को संचालन करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ऊपर थैंक से यू, ऊपर। थैंक यू थैंक यू वाजपेयी वाजपेयी जी, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ग्रेट सर, यू। ग्रेट शुक्रिया ग्रेट शुक्रिया सर, शुक्रिया, ग्रेट ग्रेट सुपर, ग्रेट ग्रेट चला जवाब। ग्रेट वाजपेयी जी, जबरदस्त ग्रेट सर, ग्रेट। जबरदस्त, सुपर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Muchísimas बहुत ही gracias, many शानदार। many thanks। तो इसी के साथ क्यों, तो हमारे बीच में रजा खान जी आए हुए हैं, तो मैं जब तक उनको बुला लेता हूं। तो मोस्ट वेलकम रजा जी। आइए, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस शानदार मंच पे बोलने का मौका दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, जितने भी आज इस मंच पे विराजमान लोग हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पोल खोल मंच एक ऐसा मंच है जिसपे ये नहीं देखा जाता है कि आप मंच के संचालन करने वालों में से हैं। अगर आपकी कमियां हैं, आपकी गलतियां हैं, तो आपकी भी पोल खोली जाएगी। और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। कल की मीटिंग में जितने भी लोग हमारे साथी थे, अगर गोपाल शर्मा सर ने, पवन कालरा सर ने, धर्मपाल मीना सर ने चाहा होता तो जो बातें उठ रही थी किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसको पर्सनली फोन में कॉन्फ्रेंस में करके समझ लिए होते। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मंच पे लेके आए, तो कहीं ना कहीं ये मंच एक ऐसा मंच है जो सभी के लिए है। किसी का भेदभाव की बात नहीं करता ये मंच, सबको एक नजर से देखता है। अगर मैं गलती करूंगा, मैं अपने टीम के साथ या फिर किसी भी मेंबर्स के साथ गलत करूंगा, तो मेरी भी पोल खोली जाएगी। कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे लगा कि आज हम लोग एक निष्पक्ष, जिसे कहा जाता है, उस सिस्टम में, उस मंच पे हम लोग आज हैं जो निष्पक्ष रूप से काम करता है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। मैं एक बातें कहना चाहूंगा पीवीसी मेटा को लेके। दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं कि पीवीसी मेटा हमारा धीरे धीरे कितनी अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में पीवीसी मेटा मुझे बहुत कुछ देगा और हम सभी लोगों को बहुत कुछ देगा। और जो हमारे 200% आने वाले हैं, जैसा कि सिस्टम ने नोटिफिकेशन आपको और हमको और हम सभी लोगों को दिया है, वो बहुत जल्द हमें रिलीज होगा। जहाँ की लोगों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सीनियर्स के माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। अब सीनियर्स की बात आई है दोस्तों, तो मैं कुछ चीजें आप सभी लोगों को और बताना चाहूंगा। सीनियर भी कई प्रकार के होने लगे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम और आप एक अफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम में काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम लोगों ने सीखा है, जो हमें गुरुओं के माध्यम से मिला है, जो अपलाइन हुआ करते थे, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे, बहुत ही निष्पक्ष हुआ करते थे। लेकिन आज के अपलाइन, आज के आज के जो अपलाइन बने हुए हैं, जो अपने आप को एक बहुत बड़े रूप में दिखाना चाहते हैं, जो लोग, उनकी विचारधारा क्या है, उनके विचार क्या है। अगर धर्मपाल सर इजाजत दें, पवन कालरा सर इजाजत दें, तो मैं चीजें बताना चाहूंगा सर। इजाजत है बिल्कुल सर? सर, कंटिन्यू कंटिन्यू, ये मंच ही बताने के लिए है। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं कुछ चीजें आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों ने इतना, जितने भी हमारे साथी इस मंच पे बैठे हैं, सभी सभी लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी न किसी न किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम तो जरूर किया होगा। तभी हम लोग आज इस सिस्टम में हैं। क्योंकि हम नेटवर्किंग को नहीं जानते तो शायद हम इस सिस्टम में भी ना होते। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे एक प्रेम की भाषा से बात किया जाता था। मैंने तो ये देखा देखा था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में कि कितने प्रेम से, कितने जो है विश्वास के साथ, कितने ही अच्छे और सॉफ्ट तरीके से जो है डाउनलाइन से बातें किया जाता था। लेकिन आज का वो समय बदल चुका है दोस्तों। आज ऐसे ऐसे अपलाइन बीच में आ चुके हैं जो माँ बहन तक की गालियों को देने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप अपलाइन समझते हैं? ऐसे लोगों को क्या आप मार्गदर्शक समझते हैं? अगर आप समझते हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी अंधकार में आप फंसे हुए हैं।
मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, ऐसे लोग न किसी के कभी सगे हो सकते हैं, न कभी किसी के अच्छे अपलाइन हो सकते हैं, न ही कभी किसी के अच्छे साथी हो सकते हैं, और मैं यहां तक कहना चाहूंगा न ही को वह किसी के जीवन साथी अच्छे हो सकते हैं। तो आप अपने अपलाइन का विशेष ध्यान दीजिए कि आप इस सिस्टम में, इस नहीं किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो आप जिसके साथ भी जाएं वो कहीं ना कहीं बहुत ही एजुकेट पर्सन हो, बहुत ही अच्छा पर्सन हो। ऐसा ना हो कि उसके पीछे एक नकली मुखौटा लगाकर कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो अपने पीछे डॉक्टर भी लगाता हो, जो अपने पीछे आईटी भी लगाता हो, जो अपने पीछे चार प्रोफेशनल के नामों को सेलेक्ट कर करके जो है लगाता हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, एक आइडियो के माध्यम से कुछ चीजें सिखाना चाहूंगा। हमारा काम क्या है, हम इस सिस्टम में आए हैं, हालांकि हमारा एक अलग भी जीवन है। कहीं न कहीं हम एक जो है अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, और संविधान ने हमें इजाजत दिया है कि हर काम आप कर सकते हैं। जैसे अभी पलवाइन सिस्टम ने भी इजाजत दिया है, पलवाइन सिस्टम ने कहीं भी अपने नोटिफिकेशन में ये चीजें नहीं कही है कि आप इसके सिवाय कुछ और नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग पीवीसी मेटा पे ना होते। लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति किस तरीके से लोगों से बात कर रहा है और किस तरीके से लोगों से जो है पीवीसी मेटा दे दो मुझे, मैं तुम्हें दे दूंगा, इस चीजों को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं दोस्तों, जो मैं आप सभी लोगों को सुनाना चाहूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हेलो? यस सर, स्क्रीन, ओके ओके। करी बता किससे बात करी? तू बता नहीं, राजस्थान कौन आपके है, तू कह पास रहा है? कहाँ बात पहुंची, क्या बात पहुंची बताइए। तू बता, मैंने तुझे क्या कहा है? आपने डीपी की सुनो, बात मैं कही, साला तुझे चैनल पे मैं पड़ा तुझे हुआ समझ है, रहा हूँ। चैनल पे पड़ा हुआ है। सर देखिए, फालतू बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको अच्छा, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा, जिसको जो करना होगा कर लेगा। समझ में आया? मैं नहीं बात कर पाऊंगा। अगर सही से बात करिएगा सर, सही चीज पूछिएगा, आज भी मैं आपको वही मानता हूं जो मैं पहले मानता था। लेकिन तो लांछन नहीं सर, लांछन नहीं मेरे ऊपर। तेरे पे क्या लांछन लगा है? बिल्कुल लांछन है, क्या बिल्कुल लांछन है। मतलब तू गाली दिलवाएगा शेषनाग के? कौन कौन दिया है गाली आपको? आपको गाली दिया है? शेषनाग ने गाली दिया है किसको मुझे। गाली दिया? 100 गाली दीजिए, अभी मैं समझाता हूँ क्यों गाली दिया है वो, क्यों दिया पूछ है ले, गाली। अभी मैं पूछ जाके ले, 4 जूता मारता हूँ अगर आपको ले गाली दिया है पूछो तो। पूछो पूछे, ले पूछे शेषनाग से, पूछे क्यों गाली दिया है। अभी अभी मैं तो पहुंच नहीं रहा हूँ दिखाई ऑफिस, दिया। 4 गाली देता हूँ आपके नहीं सामने, नहीं नहीं जूते नहीं, से मार रहा हूँ। अगर शेषनाग ने गालियां मुझे क्यों दी है? राजा आवाज ही नहीं आ रही भाई। शॉर्ट अभी नहीं दिखाई दिया। सर आवाज नहीं जा रही थी क्या मेरी? आ रही थी आवाज, आ रही थी। आ रही थी, बीच में कोई बोल गया था, एकदम ऑडियो की आवाज रुक गई थी। आप चलाओ कर रखो, ऑडियो चलाओ, कंटिन्यू चलाओ ऑडियो। इसलिए कहा कि तेरे मन के किसको मुझे गाली दिया? 100 गाली दीजिए, अभी मैं समझाता हूँ क्यों गाली दिया है वो, क्यों दिया पूछ है ले, गाली। अभी मैं जाके 4 जूता मारता हूँ अगर आपको ले गाली दिया है पूछो तो। पूछो पूछे, ले पूछे शेषनाग से, पूछे क्यों गाली दिया है। अभी मैं पहुंच रहा हूँ ऑफिस, 4 गाली देता हूँ आपके नहीं सामने, नहीं नहीं जूते नहीं, से मार रहा हूँ। अगर शेषनाग ने गालियां मुझे क्यों दी है ये पूछ ले, मैंने सर- शेषनाग का क्या खाया? और मैंने तुम्हारी कोई, मेरे तो सब चीज सबूत है, मेरा कोई सबूत दिखा देना, मैंने तुम्हारी कभी बुराई करी हो? अरे सर, वही मेरी अंदर धर्मपाल क्यों मीना, बुराई करेंगे सर, मेरी वही कौन सी धर्मपाल गलती मीना है। तुम्हारी नहीं, तूने जो मुझे, मैंने पहले कह दिया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि तेरे मन के भाव आने चाहिए। तूने कहा, तूने जो मुझे जो टोंट्स वाले शब्द बोले मेरे समझ में सुनाई आ रहे हैं, मैं तुझे सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ। मैं और दूसरा, मैं सुन रहा हूँ, तुझे ये भी सुना, ये रिकॉर्डिंग तुझे भेज दूंगा। धर्मपाल, वही धर्मपाल मीना था, तुम सर, बच्चा बच्चा कहते हो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूंगा। सर ऑडियो आज ऑडियो तक सिर्फ ये। जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला दियो, अगर तेरी किसी से बुराई करी हो, और तेरे शेषनाग की गाली मैं सुना दूंगा, ठीक है भाई? गाली दिया ठीक है है ना भाई? वो, उसी के और टीम का राधेश्याम है। जहां तक अरे मैटर मेरी उठाया जा बात रही है, सुन, मैटर मुझे उठाने पता है उठाया किसी जा का, रहा है। मैंने क्या कर दिया? कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं क्या आप कहूँ? ही तो सब करते हैं ना, आप ही क्या तो करा सब मैंने? करते हैं। क्या करा मैंने? क्या बिल्कुल करा? आप
क्या क्या करा मैंने, बता। आप क्या ही तो करा सब मुझे करते हैं, बताइए, क्या परवाइन को बता, बर्बाद क्या करने किया? वाले आप हैं। मैं तो करूंगा बर्बाद, तू करिए बता। बर्बाद। तो तू आवाज कर देना, मैं क्यों तू आवाज करूंगा? कर दे। अच्छा मतलब मैं तुम क्यों गाली करूंगा? दोगे मुझे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं मुझे गाली दूंगा। अच्छा तुम्हारा ही गेम चल रहा है सारा के सारा, अब समझ में आ गया। कैसा? देखिए दोस्तों, मैं यस दो यस बातें कहना चाहूंगा दोस्तों। जब ये बंदे के पास कोई शब्द नहीं बचा, तो ये बोलता है कि पता चल गया तेरा ही चलाया हुआ गेम है। अरे भाई, ये सिखाया ही तूने ही है। हम लोगों ने कमाने के सिवा और कुछ जानते ही नहीं थे। उसकी चुगली करना, उसकी चुगली करना, ये तूने ही सिखाया है, और किसी ने नहीं सिखाया। और दोस्तों, आगे तो मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। अभी आप बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं और कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। तो कौन सर, मैं कंटिन्यू करूं? यस 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 यस। कंटिन्यू कंटिन्यू। सत्यपाल सर, आप एक बार रिमूव होकर द्वार से आइए प्लीज। अब वीडियो कंटिन्यू ऑडियो राजा। का अंदाजा लीजिए। कैसा ये गेम? तुम्हारा ही चल रहा है। यही बात है ना, मैंने बोला आपकी मानसिकता ही गलत है। अब आ गई तेरी बात। तो यही तेरी मानसिकता, मानसिकता गलत नहीं है। यही तूने गलत क्या है ना, कहा अभी? यही तूने गलत क्या है। कहा? परवाइन आज कहाँ से, क्या? परवाइन कहाँ से खराब कर दी मैंने? बिल्कुल आपने किया है। बता। क्यों नहीं किया है? मतलब तुम्हें खाली टाइम पे पैसे पहुंचाए गलत किया? क्या क्या खाली टाइम पे? नहीं, मैंने पैसे देकर तुम्हें गलती करी? नहीं, गुनाह किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, मैंने गुनाह ही किया ना, गलती बिल्कुल। करी। बहुत बढ़िया, ये तूने बहुत सुंदर, आज तूने जो है ना, तुझ पे मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद सर, बताइए ना, आपके लिए क्या मैं नहीं कर किया तो दिया है? तूने, नहीं, क्या तूने नहीं कर तो किया दिया, है? परवाइन मैंने बर्बाद करी, यही कहा ना बिल्कुल तूने? किया आपने, बिल्कुल किया आपने। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तूने मुझे तेरे से इतनी उम्मीद नहीं थी कि तू इस तरह से करेगा। मुझे वो दिन मुझे नजर आ गए, पता चल गया, पर मैं तो सपने में ही नहीं समझ सकता था। पर आज तुझसे मैंने मालूम कल करा। अमरजीत आपके लिए बड़ा खराब था, आज बड़ा खास हो गया आपके लिए। हम लोग बुरे हो गए हैं। तो अरे अमरजीत आप को कौन? अपने अंदर झांक के देखिए ना, आपके अंदर क्या कमी है। अच्छा, अमरजीत मेरे लिए दोस्तों, मेरी आवाज जा रही है? यस 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 यस। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। क्लियर है, आवाज क्लियर है। बीच बीच में कुछ कहना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, ये कहावत हर व्यक्ति ने सुनी होगी, कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। सुनिए ना आप लोगों ने। तो इस कुत्ते को, मैं कुत्ता बोल रहा हूं, इस कुत्ते को ना अच्छे अच्छे लोग हजम नहीं हुए, जो एक प्रोफेशनल घर से बिलोंग करते थे। चाहे वो धर्मपाल मीना हुए, चाहे वो गोपाल सर हुए, चाहे कोई भी हुआ, ये इसको हजम ही नहीं हुआ। ये अपना कुत्तापना दिखा दिया इन लोगों के सामने। और मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था। मैं कसम बता रहा हूं, मैं परमात्मा की कसम खा के बोलता हूं दोस्तों, मैंने उस दिन सारा गम मैं भूल गया था, जिस दिन धर्मपाल मीना जी ने कहा कि राजा भाई आप बिल्कुल सही थे। मैं सारा गम भूल गया था उस दिन। दोस्तों, इस कुत्ते को हजम नहीं हुई घी, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं। और सुनिए इसकी कहानी। जब ये बंदे के पास जवाब नहीं बचता कोई, तो बोलता पता चल गया तेरा हाथ था, पता चल गया तेरा तेरा किराया धरा था। लास्ट में बोल रहा है पता चल गया तेरा टोलविन लाइफ में भी हाथ था। सॉरी सॉरी दोस्तों, मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बोल रहा है मुझे पता चल गया उसमें भी तेरा हाथ था। हाँ भाई, हाथ था, 2 लाख लगाए थे, 13 लाख रुपए कमाए। बिल्कुल। और सुनो दोस्तों, आगे सुनो इसकी कहानी। खराब हो गया। गोपाल तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, धर्मपाल हमारे लिए मीना जो तुम्हें गाली सुनिए, दे रहा है वो तुम्हारे लिए मेरे अच्छा। लिए कोई तुम अच्छा करो नहीं है, ठीक, मेरे लिए जो तुम पैसा करो देगा अच्छा ठीक, है। तुम करो ठीक। क्या किया मैंने, क्या किया तुम बताइए? करो, तुम उनके मंच पे जाओ ठीक। क्यों नहीं जाऊं? मेरी आवाज जा रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये बताइए, ये बोल रहा है तुम उसके मंच पे जाओ तो ठीक। अरे क्यों ना जाऊं भाई? वो क्यों अलग अलग ग्रह से हैं ये लोग? पोल खोल अलग ग्रह से बना हुआ है। बोलो, क्यों ना जाऊं उसके मंच पे? मैं तो हर जगह जाता हूं। मैं जहां जहां से मुझे पैसे आते हैं, मैं उस मंच पे जाता हूं। वो भी बुलाता था, उसके भी मंच पे जाता था। अभी रिसेंटली, जब सॉरी सॉरी टू, मैं इस बातों को बोल रहा हूँ, रियली रियली सॉरी, जब मैंने ये वीडियो बना के बोल दिया कि मैं क्विट कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं उसके मंच पे जाके बोलता था, जो सच्चाई थी उसको बोलता था,
कि भाई मैंने $1 1 BUSD का पीवीसी मेटल लिया, आज 8 BUSD का हो गया। मैं ये बातें बोल के आता था। मैंने ये बोला कि जहां जहां से पैसे आएंगे उसके बारे में बोला जाएगा, जो सही है वो सही है। और सुनिए दोस्तों आगे। जाऊंगा मैं, क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो मना कर रहा हूँ, जाओ ना। बिल्कुल अमरजीत जाऊंगा। आएगा। मैंने अमरजीत से कौन सी बात करी? क्या अमरजीत को मैंने कौन सा क्या कह दिया? कि आपको भैया आपके माता जी को गालियों दिया, आज वो आप तो उसके दिया, लिए उसने खास हो दिया, गया? तुम लोगों ने दिलवाया। कौन दिलवाया? देखो देखो दोस्तों, बोला कि मैंने, उसने बोला कि गाली तुमने दिलवाया था। आप सोचो, ये मैटर है 4-5 से महीना पुराना। अब तब हम और जितने भी आज इस मंच पे बैठे हैं ना, सब इसके खास हुआ करते थे, खास। जो इसके बारे में कोई उल्टा बोलता था तो उसको फोन करके उल्टा सीधा हम लोग बोलते थे। आज ये बोल रहा है कि तुम लोगों ने गाली दिलवाई। सोचो इस बंदे की मानसिकता, और सोचो उस बंदे ने गाली इसको दी क्यों थी, ये भी सुन लो दोस्तों। इसको बात करने की तो तमीज है नहीं किसी से। जब बात कर रहा था तो वो बंदा, मैं अभी आज उस बंदे से मैं आज मिल के आया हूं। मेरे यहाँ से 150 किलोमीटर पे दूर पे रहता था, मैं आज उससे मिला हूं, फर्स्ट टाइम मैं मिला हूं उस बंदे से। और मैंने पूछा कि तुमने फर्स्ट टाइम गाली क्यों दी, तो इसने बोला भैया, बंदे ने मुझसे इस तरह बोला, भैया इस बंदे को बात करने की तमीज नहीं थी। हम पिताजी के सामने बैठ के बात कर रहे थे और ये मुझे उसमें गाली देने लगा। अब ये बताइए, बात बात में 4 बार 5 बार गाली देगा तो मैं साइलेंट रहूंगा? और मैं एक बात बताऊं दोस्तों, जब मैं बचपन में पहलवानी लड़ता था, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, मैं पहलवानी भी लड़ता था पहले, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं। तो गुरुजी कहा करते थे कि बेटा जब शरीर में जान ना होती है ना, तो दिमाग में गुस्से बहुत आते हैं। और इस पागल कुत्ते के ना शरीर में जान तो है नहीं, इसीलिए इसको गुस्से ज्यादा आते हैं। और इसके गुस्से जो ठंडे करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत पड़े हैं। तो सुनो इसकी और कहानी सुनो। दिलवाया तुम लोगों ने, आज तूने कह तो दिया, तूने खुद कह दिया मैंने पलवाइन बर्बाद कर दी। बिल्कुल किया है इससे आपने, बड़ी क्या गाली बिल्कुल देगा किया तू? आपने, बिल्कुल किया कोई आपने, बात नहीं, ये वो सच्चाई कोई है। बात नहीं, तुम्हारी तरह गद्दारी नहीं करी काहे की मैंने तुम्हें। गद्दारी? और सुनो दोस्तों, इसने बोला तुम्हारी तरह गद्दारी नहीं करी। जो व्यक्ति जिसका घर परिवार एक जगह से ना चले, वो दूसरा कोई काम कर ले तो वो गद्दार होता है। सुन लो, सुन लो दोस्तों, ये इसकी मानसिकता है। जिसका घर परिवार ना चले, वो कुछ और काम कर ले, पार्ट टाइम कोई और भी व्यवसाय कर ले, तो वो गद्दार होता है। इसके बाप ने लिखा के दिया है कि बेटा तू यही करना, तुझे यही करना पड़ेगा। इसने लिखाया है आप लोगों को। मैंने इससे बोला, आई एम रियली सॉरी, इस मंच से अगर किसी को बुरा लगे, धर्मपाल सर मैं माफी चाहूंगा पहले ही। मैंने बोला कि मैं रविंदर पासवान की आइडियोलॉजी पे काम करता हूं। उसका मकसद ये पैसे आने चाहिए, 4 जगह से आओ। एक बंद होगा 3 जगह से आएंगे, 3 बंद होगा 1 जगह से आएंगे। तो इसका इसका कहना क्या है, तूने गद्दारी करी। अरे काहे की गद्दारी भाई? मैंने देश से गद्दारी करी है? ये देश से गद्दारी थोड़ी ना। अब तू कौन सा प्राइम मिनिस्टर है? कपड़े पहनने की तो तेरी सच सही औकात नहीं है। और सुनो दोस्तों, और सुनो अभी आगे। नहीं खाली टाइम पे गद्दारी। बैठे हुए पे पैसा भिजवाया। आज सिस्टम पैसा दे, कल से काम करेंगे अपन, क्यों नहीं करेंगे? अरे तू छोड़। और सुनो दोस्तों, मैंने बोला सिस्टम आज पैसा दे, कल से अपन काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अरे क्यों ना करेंगे? हमारे ऊपर मोहर लगा है, हम परवाही नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। 200% आने दो, फिर करेंगे। जितना फार्मिंग कराया उसका डबल कराएंगे। आज 53 BUSD डेली रिलीज हो रहा है, कल को 153 करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसकी मानसिकता सोचो, देखो। छोड़ ना, खाली टाइम पे बैठे हुए पैसा दिया। क्या तू जो है, तुझे खाली बैठे को पैसा दिया नहीं दिया? कौन दिया पैसा? मैंने दिया नहीं दिया? बिल्कुल दिया, मैं तो आज भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और सुनो दोस्तों, इसने बोला कि खाली समय पे तुमको मैंने पैसा दिया, ठीक है। इसने दिया क्या वो भी सुन लो, और वो भी सुनो। इसने दिया क्या है कि जब पर्ल वाइन में ज्वाइनिंग बंद हुई और डॉलर की रेट आ गई थी 40 रुपए, डीपी की रेट, तो इसने मुझे 500 पीवीसी दिया, सॉरी 500 BUSD, आई एम रियली सॉरी, डीपी दिया। और बोला
मुझे 10,000 भेज देना, बाकी जो बचे उसको तुम यूज करना, बाकी हिसाब किताब बाद में समझ लेंगे। मैंने बोला ठीक है सर जी। अब सुनो इसकी कहानी, एक नहीं सबूतों के साथ दिखाऊंगा। इसने मुझे कितनी बार फोन करके बोला, हाँ राजा 500 की बीएनबी डाल, ये ले 100 डीपी डाल, ये ले 15 पीवीसी डाल, ये ले 23 पीवीसी डाल। इसका कोई आज तक हिसाब ही नहीं है दोस्तों, और न ही मैंने मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि रजा जो है ना, जिस भी सिस्टम में रहा है वहां पैसे कमाया है और लोगों को कमाया है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देता था। चल 500 उधर गया छोड़ जान दे, 500 उधर गया जान दे। क्यों? क्योंकि 2000 कहीं से आ जाते थे, इसलिए मैं इन चीजों पे ध्यान रजा सर, नहीं दिया। सर एक मिनट, रजा सर इसी हाँ जी बात सर। को लेके मेरे से कहां तक इसको दूं? मैं देता देता परेशान हो गया, इसी चक्कर में मैं इससे दूर हुआ हूं। आगे सर, कंटिन्यू मैं सर। भी सबूत ओके मैं भी इसके सबूत पवन सर बोलने दो, पवन सर बोलने दो मुझे। और सुनो दोस्तों आगे। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। उसके बावजूद मैं बुरा आज तो ना इतनी आपके गद्दारी वाली क्या बात बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? खा के तूने उसी में छेद किया। मेरा वो नियत नहीं है, मेरे अंदर वो कला नहीं है सर जो आपके अंदर है। सागर सुमन के डीपी का तूने हिसाब नहीं किया। काहे का हिसाब? और सुनो दोस्तों, इसने बोला सागर सुमन के डीपी का तुमने हिसाब नहीं किया। इसने मुझे 1.5 लाख रुपए का पेमेंट भेजा, जिसमें 19,000 रुपए का पेमेंट का डीपी इसको नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो स्लिप मैच नहीं कर रही थी। उस 19,000 के बदले तब उस समय डीपी का रेट 45 रुपया 44 रुपया हुआ करता था। इस बंदे ने एक बार 250, एक बार 150, एक बार 100, एक बार 50, एक बार 20। अब जोड़ो ये कितना हुआ, कितना हुआ और कैलकुलेशन करो, बोलो इसको कितना हिसाब दूं, है ना? ये इसकी कहानी है। और सुनो साहब, उससे ज्यादा दे के बैठा हूँ। उससे ज्यादा और क्या? ज्यादा तूने अब मेरा पीवीसी मेटा का क्या हुआ? जो 23 पीवीसी मेटा आपने लिया है, 23 पीवीसी में हाँ बिल्कुल लिया है आपने, दिया है ना 23 पीवीसी बिल्कुल दिया है। रिसीविंग एड्रेस दिखा दे। देखो दोस्तों, मैंने बोला मैंने पीवीसी मिटा दिया, उसका क्या हुआ? तो बोला रिसीविंग एड्रेस दिखा दे। इसको रिसीविंग एड्रेस ही चाहिए ना, मिल जाएगा। बोला, अब बोलेगा ये मेरा नहीं है क्योंकि रिसीविंग एड्रेस में नाम नहीं आता। भाई मैं एक बात बोलूं, ये पता नहीं किसके किसके चुरा के लोग चलाते हैं। अभी तो सुनने में आया ना 10 दिन पहले कि किसी के ट्रस्ट वॉलेट से पीवीसी गायब, सुना ना आपने? पता नहीं कितने ट्रस्ट वॉलेट चला रहे हो भाई, पता नहीं उसमें किसके ट्रस्ट वॉलेट में ले रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं। और सुनो दोस्तों, बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। अरे जो ना दिया हो तो दिया है, बिल्कुल दिया है। जो ना दिया हो तो ये कौन सी बात है? मैं खोज रहा हूँ ना, मैं खोज रहा हूँ ना, कौन सा मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। अभी भेज। अरे मैं बिजी हूँ, मैं फ्री हूँ तो भेज दूंगा। अभी इसी समय भेज। नहीं भेजूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। इसके जैसे ये फ्री रहता है 24 घंटा, इसको और कोई काम नहीं रहता ना, वैसे ये समझता है सब भी फ्री रहते हैं। जैसे पहले हम लोगों को करता क्या था, डॉक्टर पवन, धर्मपाल, राजा, रुक जा कॉन्फ्रेंस करता हूँ सबको, और 4 घंटा कब बिता देता था पता ही नहीं चलता था। ये ऐसे ही सबको समझ रहा है कि जैसे मैं फ्री रहता हूँ दिन भर, मेरे पास कोई काम नहीं है, वैसे इन सबों के पास भी है। मैं शादी में बिजी था, फैमिली को लेके गया हूँ, बोल रहा है तुरंत भेज। मैं बोला भेज रहा हूँ, चिंता मत कर, भेज रहा हूँ। सुनो दोस्तों, अभी मैं बिजी हूँ। ऐसे कहने से नहीं होता, एड्रेस में डाला होगा तो मेरे एड्रेस में आया होगा, मेरे रिसीविंग एड्रेस में। अरे पता नहीं कितने एड्रेस चलाते हो यार आप लोग। मुझे गाली ना दो। कौन गाली दिया आपको? ने गाली दिया है। 4 गाली दो फोन करके, मैं चल रहा हूँ, जूते से मारूंगा। थोड़ी नहीं हो, मैंने गालियां। अच्छा, आपको गाली देना नहीं आता है? क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। बंदे ने बोला मुझे गाली देना नहीं आता, वाह क्या बात है, वाह, बड़ा हंसी आ रही है दोस्तों। बोल रहा मुझे गाली देना नहीं आता, वाह। कोयल की शकल में कौआ। आप जब बात करते हो यार सर जी। अच्छा, गाली देना नहीं आता आपको? 2 गाली साले को। अरे तो मुझे देना गाली, मैं सिखा दूंगा। दूसरों को क्या दे रहा है? कौन? मेरा नाम लेके। कौन? शेषनाथ। उसको फोन करो सर, मैं कौन हूँ? अच्छा, शेषनाथ से क्या ना, मुझे डायरेक्ट गाली दे दे।
ये बोल रहा है शेषनाग को बोलो कि डायरेक्ट गाली दे दे। अबे तुमको डायरेक्ट गाली देने वालों की कमी है? दिन भर में 4 लोग फोन करके तुमको गाली देते हैं, कमी है लोगों की? तेरी तेरी पोजीशन ही यही है, तेरी असल औकात ही यही है गाली सुनने वाली। अब शेषनाग से कहते मुझे डायरेक्ट गाली दे दे। तो जब आप उस लायक काम करेंगे तो वो आपको भी दे क्या सकता है। लायक काम कर दिया? शेषनाग की कौन सी भैंस खोल ली? भैंस खोल ली? ये हाँ, मतलब क्या आप लोग करा? का यही काम बचा है, भैंस खोल ली? तो क्या करा? पिछले 10 महीने से पूरी जो है कम्युनिटी को डाइवर्ट करने वाले लोग आज जो है भाषा पढ़ा रहे हैं लोगों को। अच्छा, तुम नहीं कर रहे? सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैं प्लान सुनिए, लगा के मैं बताऊं आज सर। मुझे बोल रहा है एक मिनट, हंसना मत कार्तिक, हंसना मत। इसने बोला तुम लोगों ने नहीं लोगों को ठगा, दूसरा प्लान ला ला के। मतलब तेरे बाप का मोहर लगा है हम लोगों के ऊपर कि जो जो हम लोग कर लिए वही करेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। और सुनो आगे बड़ी इंटरेस्टिंग है। बंद करो। मुझे पता चल गया कि टोल वही तो फुल कर रहा था। ओके भाई, सुन लो दोस्तों, इसने बोला कि मुझे पता चल गया तू टोल भी लाइफ फुल कर रहा था। भैया मुझे पैसे आने चाहिए, मैं वो भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सुन, इस मंच से बोल दे रहा हूं, अगर तू दूसरे के आईडी बना के घुसा है ना तो सुन, तेरी असल औकात यही है कि रोजाना तेरे नए दोस्त बनेंगे और पुराने छूटते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात सत्य है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती। और सुनो दोस्तों, एक लास्ट चीज बता देता हूं। मेरे लिए पता है क्या हुआ? मेरे लिए ये हुआ कि ये गया, लो देख लिया, गया, खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म। लो ये भी कर देता हूं। सत्य है। ओम नमः शिवाय। राम नाम सत्य है। ओम शांति शांति। इनकी आत्मा को प्रभु शांति देना। सत्य है। देख लिया दोस्तों, मैंने तो ये भी कर दिया। ठीक है, इसलिए कर दिया, सोचो जिस बंदे की तस्वीर लगा के मैं बैठा था, इसको हजम नहीं हुई, वो कुत्ते वाली घी वाली हजम नहीं हुई कि इसने इतना रिलेशन खराब कर लिया कि इसके ये दिन भी हम लोग ले आए। बताओ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं, दोस्तों आप लोग मुझे गलत मत समझना, हम लोग गलत नहीं है दोस्तों। त्रस्त होकर ये चीजें जबान से निकल रही हैं, त्रस्त इंसान त्रस्त हो गया है तब निकल रही है। ये बंदा न खुद कमाता है न दूसरे को कमाने देता है। इसकी आइडियोलॉजी ये है कि फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है, वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो किधर। अबे तेरे बाप ने किधर किधर किया है बता भाई, क्यों नहीं करेंगे? हम एक आजाद विचारधारा को फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जहां से पैसे आएंगे वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बता। एक समय पे इन्वेस्टमेंट ही तो था किसी के पास जो बिटकॉइन, जो बता रहा था आज से 3 महीना पहले कि हमारे दोस्त के पास 14 बिटकॉइन थे। तो बता रहा था ना कि मेरे दोस्त के पास 14 बिटकॉइन थे, वो किसी एक इन्वेस्टमेंट का ही तो नतीजा था। फिर आज हम क्यों ना करें अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट? एक बैग सिस्टम ने, ये आनंद फानन में परलॉइन सिस्टम ने डिसीजन लिया हम ज्वाइनिंग बंद कर देंगे। आज हम लोगों के पास कोई और सिस्टम, सॉरी प्लीज डोंट माइंड, मैं माफी चाहूंगा, कुछ और ना होता तो हम लोग क्या करते? बोल, मैं तो सीधा बोल रहा हूं कि इस बंदे ने पूरी कम्युनिटी को खराब करने का काम किया है। और मैं इसकी बात नहीं करूंगा, जो भी अपलाइन जो भी डाउनलाइन इसके जैसी विचारधारा को फॉलो करता है उसका बहिष्कार करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि हम उस व्यक्ति का फुल सपोर्ट करेंगे, उस व्यक्ति को पोल खोल मंच पे लेके आएंगे, उसकी बातों को रखने का काम करेंगे, उसकी बातों को उठाने का काम करेंगे, उसको जो है हर एक मेंबर तक पहुंचाने का काम ये पोल खोल मंच करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद। और मैं धर्मपाल मीना जी को इस मंच से सल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना बहुत कुछ बोलने का मौका दिया और इतना जोश भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। ये हिम्मत, ये जोश अगर कहीं से मिला है तो है पोल खोल मंच से मिला है दोस्तों, जो इसलिए मैं इस मंच को सल्यूट करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। सर आपने वाकई में सबकी आंखें खोल दी। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सैल्यूट सर, सैल्यूट। चलो सैल्यूट सर, सैल्यूट।
इसी के साथ इस मंच की शेयरिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर राज सर को बुलाना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम राज सर, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू सर। वेलकम। स्वागत थैंक यू सर। थैंक यू। मैं स्टेज पर मौजूद, पोल खोल मंच पर मौजूद सभी श्रोतागणों का और इस मंच के ऑर्गेनाइजर, फाउंडर लीडर धर्मपाल मीना जी, पवन कालरा जी, गोपाल शर्मा जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ऐसे मंच का गठन किया जहां पर हम एक आजाद सोच के साथ अपने मन की बात को खुल के कह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि रजा भाई ने बोला, बिल्कुल दुरुस्त बोला। उनके हर शब्द में सच्चाई थी और ये वास्तविकता है कि अगर जो लोग इसकी विचारधारा को फॉलो करेंगे उनके साथ भी वही होगा जो आपने अभी देखा। ये वही शख्स है जिसे लोगों ने सर मत्थे बिठाया था और ये वही लोग हैं जो उसे गिरा रहे हैं। मैं भी हूं उसके अंदर, आप भी हैं, सभी। इस मंच पर आता ही वो है जो उसकी हकीकत को पहचान जाता है। दोस्तों, जितना जल्दी हकीकत को पहचानोगे, जितना जल्दी हमें इस मंच पे आने का या इस मंच को चलाने का कोई पैसा नहीं मिलता है। हम किसी भी मंच पर जाते हैं, वहां नॉलेज के लिए जाते हैं जिससे कि अर्निंग हो, लेकिन हमारी अर्निंग पर अगर कोई बुरी नजर रखता है या उसमें बाधक बनता है तो उसे ओपन करना, उसकी हरकतों को ओपन करना यहां जरूरी बनता है। मुझे पहले से पता थी ये बातें, वीडियो भी डल चुका था, लेकिन जितना हकीकत और सच्चाई के साथ रजा भाई ने यहां स्पष्ट किया है, शायद ही कोई कर पाता। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो खुल के आइए। ये मंच, इस मंच के लोग, पर्लवाइन कम्युनिटी आप सभी के साथ है, क्योंकि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हमें, चाहे वो मछली कोई भी हो, उसे इस पर्लवाइन रूपी जो तालाब है उससे बाहर करना है। हमें उसका सामाजिक बायोकाट करना है, सामाजिक बहिष्कार करना है, जिससे कि वो हमारे इस साफ सुथरे बिजनेस को खराब ना करे। वरना जितने दिन ये गंदी मछली इस तालाब में रहेगी वो खराब करेगी। और खराब तो आप देख ही रहे हैं कि जितने भी वर्किंग लीडर थे वो सभी के सभी इधर उधर जा चुके हैं। जितने भी लोग शिद्दत से काम कर रहे थे उसके अंदर एक नेगेटिविटी की भावना कहां से जागी, जब ये एक नारा बुलंद हुआ कि अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम महेश। क्योंकि हम लोग इस सिस्टम में इसलिए जुड़े थे कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। बिल्कुल यहां पर कोई किसी का मसीहा नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। लोगों ने बड़ी शिद्दत से काम किया जब तक लोगों को यह विश्वास था कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, किसी के हक में नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ अनपढ़ गवार लोग आते हैं और अपने आप को सर्वे सर्वा बताते हैं। तो उन काम करने वाले लीडरों में या जो पैसा कमाने के लिए आए थे, उनके मन में एक चीज आई कि जैसा हमारे साथ दूसरे सिस्टमों में होता है कि मालिक के हाथ में सब कुछ होता है, इसके अंदर भी हमारे साथ वैसा ही होगा। क्योंकि आए थे कुछ और सोच के और लोगों ने बताना कर दिया कुछ और, तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम में कमी आई है। इन लोगों ने कुछ बढ़ाया नहीं है, सिस्टम को घटाया है, सिस्टम के अंदर नेगेटिविटियां पैदा की है।
और इस मंच का दायित्व बनता है, हम सब का दायित्व बनता है, जो भी लोग जितनी सच्चाई जानते हैं उसे जनता के सामने लाएं, तभी लोगों में अवेयरनेस आएगी, उनको पता लगेगा कि सिस्टम किसी के बाप की जागीर नहीं है। लीडर कोई भी हो, अगर कोई खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश कहता है सिस्टम का, तो ये सबसे बड़ी गलती है उसकी। सिस्टम किसी के बाप की जागीर नहीं है, सिस्टम हम सब का है। सिस्टम वाकई में बाहर से चल रहा है, लेकिन वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये मेरा है, मैं ही हूं, ऐसा है वैसा है। अरे क्यों सिस्टम के पीछे पड़े हो? वाकई में 10 महीने से सिस्टम का आपने हुलिया ही चेंज कर दिया, बढ़ाने की बजाय बैक फुट पे गया है सिस्टम, फ्रंट फुट की बजाय बैक फुट पे आ गया है, सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से। और वो कहते हैं कि अगर हमारे 5,000 की, दोस्तों 5,000 की नौकरी पर अगर कोई नजर डाले तो हम लड़ पड़ते हैं, लेकिन यहां तो हमारा पीढ़ियों का बिजनेस है, हमारी खून पसीने की मेहनत लगी है। अगर इसके अंदर कोई चोर उचक्का, कोई अनपढ़ गवार, कोई भी व्यक्ति अगर हस्तक्षेप करता है तो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हमारी मेहनत का पैसा लगा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप का दिया हुआ नहीं लगा हुआ है, हमारी मेहनत का लगा हुआ है। और अगर कोई सिस्टम में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेगा, अभी तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलना शुरू किया है, आने वाले वक्त में हाथों से भी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी पर लात मारने की कोशिश की जा रही है, हमारी रोजी रोटी के ऊपर तलवार चलाने की, छुरी चलाने का काम किया जा रहा है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को सिस्टम में रहना है रहो, जाना है जाओ, किसी को सिस्टम में रहना है रहो, जाना है जाओ, लेकिन सिस्टम को बैक फुट पर मत लाओ। जो आदमी प्लान नहीं दे सकता, जो आदमी पीवीसी मेटा की एबीसीडी नहीं जानता, जो आदमी आईटी के बारे में आई और टी का मीनिंग नहीं जानता, शर्म आनी चाहिए, वो बंदा सर्वे सर्वा बोलता है। और हकीकत में ऐसा इंसान समाज के लिए, परिवार के लिए और बिजनेस के लिए खतरा है। सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। दोस्तों, ये मंच आपका है, आप सभी के लिए सजाया गया है, दिल खोल कर आइए और अपनी बातें यहां किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही है, यहां किसी व्यक्ति विशेष की सोच की बात चल रही है। हमें किसी इंसान से दिक्कत नहीं है, हमें किसी इंसान की सोच से दिक्कत है, जो हमारे बिजनेस को पीछे लेकर जा रही है, जो हमारे रोजगार को पीछे लेकर जा रही है। क्या वो व्यक्ति हमारे घर में खाने के लिए देकर जाता है? क्या वो व्यक्ति, मैं यहां पर किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्या हर आदमी पर्लवाइन के अंदर कामयाब है? हर आदमी की टीम है, हर आदमी की पीवीसी मेटा में टीम है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी पर्लवाइन में कामयाब हो या हर आदमी कहीं दूसरी जगह कामयाब हो। इंसान को अपना घर तो चलाना है। अगर वो अपना घर चलाने के लिए इधर उधर काम कर भी रहा है, जैसे राजा भाई ने अभी बताया, तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपने से वास्ता रखो, फायदे में रहोगे। वरना जो लोग तुम्हारे बिल्कुल करीब थे और आज अगर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इस तरह की बातें बोल रहे हैं खुले मंच पर, तो देखो तुमने उसे कितना मजबूर किया होगा, दिलो दिमाग से कितना मजबूर किया होगा कि उसे सामने आकर ये चीजें बोलनी पड़ी। उसके अंदर मैं भी हूं, उसके अंदर गोपाल जी भी है, उसके अंदर कालरा भी है, उसके अंदर मीना भी है।
उसके अंदर स्टेज पर मौजूद बहुत से लोग हैं। कितना दिल से चाहा होगा सिस्टम को, कितना दिल से तुम्हें चाहा होगा, और कितना अब दिल से तुम गिर चुके हो, नजरों में गिर चुके हो कि हमें इस तरह से बातें करनी पड़ रही है। शेम ऑन यू। वाकई में घिन आती है मुझे दोस्तों। मैं इससे ज्यादा नहीं उस शख्सियत का बखान कर पाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय पर्लवाइन, जय पीवीसी मेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए। इनके लिए पुनः तमाम ग्रेट गुरुजनों को, तमाम मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अभी राजा सर ने जो ऑडियो के माध्यम से बहुत ऐसी बातें बताई, जिन्होंने उनके बारे में नहीं सुना होगा, उन्हें आज पता चला होगा कि वाकई में कितने शातिर लोग हैं। और मैं रॉयल राजस्थान कोलकाता मंच आज से 6-7 महीना पहले प्रत्येक दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं था, आज रामजस सोनी सर है, हमारे माननीय गोपाल सर जी हैं, उस मंच पे प्रत्येक दिन 2 बजे रात तक मैं रहता था, 1 बजे 2 बजे तक, जब तक मीटिंग का वाइंड अप नहीं होता था। उस मंच से मैं हिलता नहीं था। और जब इन्हें कहीं जगह नहीं मिलता था किसी भी मंच पे, इंडिया के छोटे बड़े जितने सैकड़ों मंच है जिस पे जाता था, वहीं इसको अनम्यूट नहीं मिलता था, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया जाता था और मंच से रिमूव कर दिया जाता था। और उस वक्त अगर किसी ने शरण दिया है, आज अगर किसी ने जाना है उन्हें, तो वो एक है हमारे माननीय गोपाल सर जी के माध्यम से। जब वो कहा भी है कि जब अपनों ने भी दगा दे दे तो फिर अपने लोगों को भी जो दगा दे दे उनका क्या कहना। कहावत भी है कि दगा किसी का सगा नहीं, विश्वास नहीं तो कर देखो, जिसने जिसको दगा दिया थोड़ा जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो। हम तो कहते हैं कि हे प्रभु, कभी ऐसे लोगों से मेरा सामना नहीं हो। अगर किसी ने एक गाली देने की बात की तो हम बिहार के रहने वाले हैं, 1000 गाली बढ़िया बढ़िया देना जानते हैं। तो हम कहते हैं हे प्रभु, कभी ऐसे लोगों से हमारी बातें नहीं हो, मुलाकातें नहीं हो, और उस दिन के बाद कभी भी हम उनके मंच पे जाने का काम नहीं किए। क्योंकि जिसमें बात करने की अभी डॉक्टर राज सर बता रहे थे और अभी राजा जी बता रहे थे कि जिन्हें बात करने की तमीज नहीं, वाकई में जिस नाम के आगे, एक पीएचडी होल्डर के नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है, और ऐसे लोगों में बात करने की लरसता, शालीनता नहीं हो, तो ऐसे लोगों से क्या बात करना, क्या करना। तो अपने काम से हमें मतलब है, हमें क्या करना है, सिस्टम के अनुरूप चलना है। सिस्टम क्या कहता है, ये एक तो दीपावली के दिन इन 60 लाख लोगों के, इंडिया के 60 लाख लोगों के साथ, उनके भावना के साथ कहला कि आज 12 बजे ऑटो पुल गिरेगा, और सभी लोग 4 बजे सुबह तक जगे रहे। सुबह कल दीपावली थी और रात भर सोए नहीं, और सुबह में झक मार रहे थे किधर दीपक जलाना, किधर क्या करना, सभी आदमी, और सैकड़ों लोग रात भर सबों के भावना से खेलता रहा। ये तमाम चीज प्रत्येक दिन, कभी तो प्रत्येक दिन गिरता, आज शाम में गिरेगा ऑटो पुल, फिर शाम खत्म, फिर कल मॉर्निंग में गिरेगा। ये दिनचर्या बना लिया, ये रूटीन बना लिया गया है। तो ऐसे लोगों का सही मायने में, अभी डॉक्टर राज सर कह रहे थे कि ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, किसी भी सूरत पे बहिष्कार होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल मीना सर, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए, इनके लिए आपको लाख लाख वंदन, अभिनंदन। और तमाम ग्रेट गुरुजनों को, तमाम मातृशक्ति को, सबों के चरणों में एक बार से अभिनंदन सागर पूर्णिया बिहार की धरती से अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहना चाहूंगा जय हिंद, जय पर्लवाइन, जय पीवीसी मेटा। पर्लवाइन विल नेवर एंड, पर्लवाइन विल नेवर एंड। थैंक यू सर, थैंक यू।